हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट क्लास है फिगर ऑफ स्पीच का एलिट्रेशन, शिमली, उपमा अलंकार, मेटाफर, रूपक अलंकार और आपका पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ये फिगर ऑफ स्पीच आज यहाँ अध्ययन करेंगे, लेकिन उन वीडियोज या क्लासेज को आप देखना चाहते हो तो जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेज में जाकर के आप प्लेलिस्ट में तलाश कीजिए, वो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, रीड इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। यदि किसी भी एप्लीकेंट को कोई भी परेशानी हो या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर वो मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं 7734083805। ओके, 7734083805। चलिए चलते हैं एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका डेफिनेशन जानना है। अनुप्रास अलंकार में से कहां से प्रश्न बनेगा ये मैं आपको यहां बताऊंगा। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वावल साउंड। सबसे पहले क्या दिया गया है? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार इज है रिपीटिशन माने दोहरान ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वावल साउंड। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन एंड वावल साउंड और स्वर ध्वनि। व्यंजन और स्वर ध्वनि का रिपीटिशन ही क्या कहलाता है? अलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा डेफिनेशन और सुनिए। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार कंसिस्ट इन रिपीटिशन। अनुप्रास अलंकार में शामिल है द रिपीटिशन माने दोहरान, ऑफ द सेम लेटर माने समान अक्षर का, और सिलेबल, समान सिलेबल का दोहरान। सिलेबल का मतलब खंड। ये यहां एप्लीकेंट को ये परेशानी हो सकती है, सिलेबल किसे कहते हैं? दोस्तों, सिलेबल लेटर तो आप जानते हो अक्षर, लेकिन सिलेबल का मतलब होता है एक सीवीसी से मिलकर के एक सिलेबल बनता है। एक सीवीसी का मतलब जिसमें एक कॉन्सोनेंट हो, एक वावल हो और फिर एक कॉन्सोनेंट हो, उसको क्या कहते हैं? एक सीवीसी कहते हैं। इससे एक सिलेबल का निर्माण होता है। अब कुछ को लगता है जैसे कि मैं यहां बात कर रहा हूं के डबल ई एन कीप या के डबल ई पी कीप। अब आपको लगता है कि इसमें एक सी है यानी कॉन्सोनेंट, फिर वावल है, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सी बी बी सी ये है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें इस कीन का प्रोनाउंसिएशन करना है तो क्या बन जाता है? कीप। अब देखिए इसमें क्या है? व्यंजन, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट यानी कि सी। इसमें ध्वनि निकल रही है ई। ध्यान दीजिए, चाहे अंग्रेजी में दो अक्षर यहां दिए गए हैं, लेकिन दोनों अक्षर का ध्वनि कितनी निकल रही है? एक। तो ये एक वावल कहलाएगी यानी कि वी, और इसके बाद पै, ये क्या है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो ये क्या होगा? एक सीवीसी हो गया। एक सीवीसी से मिलकर के यहां एक सिलेबल का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब सीवीसी सिलेबल का निर्माण कैसे होता है? हाउ डू वी pronounce the words correctly? I will tell you in the next videos when I will teach you the topic of how to pronounce the words correctly. आपके रीड के सिलेबस में दिया गया है
आईपीए के द्वारा, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग एसोसिएशन। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन 2 बार आपको आ चुका है सेकंड ग्रेड एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए? रीड में भी आ सकता है। आईपीए की 2 फुल फॉर्म है, एक है इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय उच्चारण संगठन, और एक है इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग अल्फाबेट। ये 2 उसके दिए हुए हैं, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। जिसमें रीड के एग्जाम में सिलेबस में आपका फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिए गए हैं। मैं उस वीडियो को इसके लिटरेचर के बाद, इसके बाद लिटरेरी टर्म्स आती हैं, लिटरेरी टर्म्स के जस्ट बाद मैं उसी वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो डालते ही। दूसरी बात, आईपीए ने ये प्रोवाइड किए थे दोस्तों, अंग्रेजी सही लिखने के लिए हमारे पास 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं, लेकिन सही तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए आईपीए हैज प्रोवाइडेड 44 सिंबल्स। आईपीए ने, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग एसोसिएशन ने क्या प्रदान किया है? 44 प्रतीक प्रदान किए हैं, उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग अल्फाबेट कहते हैं, जिसमें 44 ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनि भी है और स्वर ध्वनि भी है, जिसमें से आपके 24 व्यंजन ध्वनियां हैं और 20 हैं आपकी स्वर ध्वनि। उन 20 में से भी 12 तो एकल स्वर हैं और 8 हैं मिश्रित स्वर। अब ये डबल ई दिया गया है, चाहे इसमें 2 स्वर आए हुए हैं लेकिन ध्वनि एक निकल रही है, एकल स्वर है। की यानी ई, एक ही ध्वनि निकल रही है, जैसे कि COW काऊ। अब इसमें 2 ध्वनि निकल रही है स्वर की, आऊ। PRR टू, ये 2 ध्वनि निकल रही है। तो वो आपके लिए क्लास नेक्स्ट में आएगी। चलिए आगे चलते हैं। सिलेबस आप समझिए, एक सीबीसी से मिलकर एक सिलेबस बनता है। एट द बिगिनिंग माने शुरुआत में, ऑफ 2 और मोर वर्ड्स माने 2 या 2 से अधिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के शुरुआत में सिलेबल या समान अक्षर के दोहरान इसमें शामिल है। किसमें शामिल है? अलिट्रेशन में। अलिट्रेशन का मतलब है 2 या 2 से अधिक सिलेबल या अक्षरों का दोहरान होना। तीसरा डेफिनेशन सुनिए, इन ऑल अलिट्रेशन, सभी अनुप्रास अलंकारों में वर्ड्स माने शब्द आर प्लेस्ड रखे जाते हैं नियरली लगभग विद इन ए लाइन, मन एक ही पंक्ति में। ऐसा नहीं है कि अनुप्रास अलंकार में एक पंक्ति में शब्द आ गया या अक्षर आ गया, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति में फिर जाकर के शब्द या अक्षर आएगा, नहीं, वो अनुप्रास अलंकार नहीं कहलाएगा। वो आपको ध्यान रखना है, अनुप्रास अलंकार एक ही लाइन, एक ही पंक्ति में दिया हुआ आएगा, तभी वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान रखना है, ऑफन अक्षर द रिपीटिशन ऑफ एल एंड एम साउंड। अक्सर एल अक्षर का या एम अक्षर का ध्वनि का जो दोहरान है, इज कंसीडर्ड, वो माना जाता है परफेक्ट अलिट्रेशन, माने पूर्ण अनुप्रास अलंकार। ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई भी अक्षर का ध्वनि आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरा अनुप्रास अलंकार जो माना जाता है, परफेक्ट अनुप्रास अलंकार माना जाता है, वो माना जाता है एल या एम की ध्वनि होना। यहां से आपका प्रश्न बनता है, कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। Thou love to light all and apple and milk, ये आपका एग्जाम्पल है एल, 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 एल और एल, इसका दोहरान बार बार आ रहा है, ये अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है। 5 miles meandering in mazy motion, एम, एम, एम और एम, ये एल और एम की ध्वनि पूर्ण अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। हालांकि अगले उसमें देखिए आपको दिया गया है, यहां भी एल दिया गया है,
यहाँ भी L दिया गया है, यहाँ भी L दिया गया है, यहाँ भी L दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ W आने पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, K आने पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार इज टेक्निकली, तकनीकी रूप से कॉल्ड, कहा जाता है एज कॉन्सोनेंस। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंस कहा जाता है। ये अलंकार अलग है तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन इसको कहते हैं अनुरूप अलंकार। ध्यान दीजिए, यदि किसी अनुप्रास अलंकार, यहां से प्रश्न बनेगा, यहां तक तो सभी जानते हैं, यदि किसी अनुप्रास अलंकार में व्यंजन ध्वनि का दोहरान होता है तो उसको हम कॉन्सोनेंट फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी अनुरूप अलंकार कहते हैं। विकल्प में क्या आएगा? जैसे कि उसमें के की ध्वनि आ गई बार बार, के की ध्वनि बार बार उदाहरण दे दिया और नीचे आपको दे दिया है कॉन्सोनेंस, इसके बाद दे दिया एसोनेंस, इसके बाद दे दिया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो वो है, लेकिन पूर्ण एलिट्रेशन नहीं है, वो कॉन्सोनेंस अलंकार है। वह का रिपीटिशन जब दोहरान इज होता है और कॉन्सोनेंट साउंड मान किसी व्यंजन ध्वनि का, किसी व्यंजन ध्वनि का दोहरान होता है तो वो कॉन्सोनेंस अलंकार यानी कि अनुरूप अलंकार कहलाता है। एंड एसोनेंस, और एसोनेंस कहलाता है यानी स्वर अलंकार कहलाता है वह द रिपीटिशन की जो वाव साउंड जब किसी स्वर ध्वनि का रिपीटिशन दोहरान होता है। जैसे कि यू विद एन ऑरेंज ओपन ऑर्गन। अब इसमें ओ और ओ, ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, ये भी अलिट्रेशन अलंकार है, ये भी अलिट्रेशन, सब अलिट्रेशन अलंकार हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में अलिट्रेशन अलंकार यानी कि किसी व्यंजन ध्वनि का दोहरान होता है तो वो कॉन्सोनेंस यानी कि अनुरूप अलंकार कहलाता है, और यदि किसी स्वर ध्वनि का होता है तो वो एसोनेंस अलंकार कहलाता है। यानी कि स्वरों की पुनरावृत्ति अलंकार, और ये क्या है? अनुरूप अलंकार कहलाता है। ये अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार के ही क्या हैं? रूप हैं। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पिछले वीडियोज के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और आने वाले वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, या इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो, यदि नहीं प्राप्त कर सकते तो समय पास करने के लिए बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब न करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बहुमूल्य समय इस मेरे चैनल के माध्यम से खराब हो, नष्ट हो। चलिए, लेकिन मैं इस बात की जरूर गारंटी देता हूं कि आपको रीट एग्जाम में इंग्लिश से संबंधित एक भी प्रश्न विद टीचिंग मेथड, एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ मैं आपकी क्लास समाप्त करता हूं। एंड होप यू ए ब्राइट फ्यूचर। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।